साथियों नमस्कार साथियों, हम आपको पूरी दुनिया की नंबर 1 रही साइकिल एटलस साइकिल के बारे में बताते हैं। 3 जून 2020 यानी लॉकडाउन के लगभग 2-2.5 महीने बाद वर्कर काम में कंपनी पहुंचे, लेकिन वहां लिखा था कि कंपनी बंद हो चुकी है क्योंकि कंपनी का दिवालिया निकल गया था। वर्कर की सैलरी तो दूर, कंपनी के पास रॉ मटेरियल खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। कंपनी थी एटलस। दोस्तों वो कंपनी थी जिस कंपनी में एक समय 40 लाख से भी ज़्यादा साइकिल सालाना बनती थी और इंडिया से दुनिया के 89 देशों में एक्सपोर्ट कर होती थी। आज कंपनी मात्र 800 साइकिल तो ही बना पा रही है। अब आप कहेंगे जब कंपनी बंद हो गई है तो साइकिल कैसे बन रही है, इसके बारे में वीडियो के बाद में बताएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं। साथियों 1947 में आज़ादी के बाद भारत में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम भी उठाए गए थे। लंबे युद्धों के बाद आज़ादी मिलने पर लोग अपनी लाइफ पटरी पर लाने के लिए जुटे थे और लोग काम धंधों के लिए शहरों की तरफ भी जा रहे थे। कुछ लोग खुद का छोटा मोटा काम भी कर रहे थे। ऐसे लोगों में से एक थे जानकी दास कपूर, जो दिल्ली से थोड़ी दूर सोनीपत टीन शेड के नीचे बैठकर साइकिल सीट बनाते थे। उस समय ज़्यादा लोग साइकिल या बाइक यूज नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें खरीदना सबके बस में नहीं था। ज़्यादातर लोग सरकारी संसाधनों व घोड़ा या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। जानकी दास कपूर ने आम आदमी की इसी समस्या को देख मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की पहुंच में आने वाली साइकिल बनाने की सोची। यही सोचकर उन्होंने उसी टीन शेड के नीचे कुछ वर्कर के साथ 1951 में साइकिल बनाना शुरू कर दिया। 1952 आते आते उन्होंने पहली साइकिल बना डाली, जिसे खूब पसंद किया गया और काफ़ी लोगों ने इसे खरीदा। लोगों का उत्साह और डिमांड देख उन्होंने उसी वर्ष 25 एकड़ जमीन खरीदी और फैक्ट्री बना डाली। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा एटलस साइकिल इंडस्ट्री लिमिटेड। उन्होंने एटलस नाम क्यों रखा? ग्रीक मैथोलॉजी के में एक ऐसा पात्र होता है जो अपने कंधों पर पूरे ग्लोब को उठाए होता है और उसे सुपर हीरो भी माना जाता है। कंपनी ने उसी वर्ष लगभग 12,000 साइकिल तैयार की जो हाथों हाथ बिक भी गई। 1955 तक एटलस एक ब्रांड बन गया था और पूरे देश में कंपनी साइकिल पसंद की जाने लगी। पसंद क्यों नहीं आती, भारत की पहली साइकिल थी और किफ़ायती भी। 1956 में हीरो साइकिल की एंट्री हो चुकी थी। इसके बाद A1, अल्का, रोडमास्टर आदि कई कंपनी भी मार्केट में आई। 1958 में एटलस साइकिल एक्सपोर्ट भी होने लगी। शुरुआती में म्यांमार, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका आदि में एक्सपोर्ट किया जाता था, फिर काफ़ी देशों में एक्सपांड किया गया। 1961 आते ही कंपनी 10 लाख साइकिल बना चुकी थी। अब एटलस कुछ ऐसा करने की सोच रही थी जो भारत में अब तक किसी ने नहीं किया था। अभी तक साइकिल कंपनी के पोस्टर में महिलाएं पीछे बैठी दिखाई देती थी, लेकिन एटलस ने पहली बार अपने पोस्टर में महिला साइकिल चलाते व घर के लोग उसे खुशी खुशी विदा करते दिखाई दिए। एटलस द्वारा तैयार इस डिजाइन में साड़ी पहनकर महिला साइकिल चला सकती थी। यह मॉडल लोगों को खूब पसंद आया और 1965 तक कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 1967 में जानकी दास कपूर का निधन हो गया। कंपनी की बागडोर उनके बेटों BD कपूर, जयदेव कपूर और जगदीश कपूर ने संभाली। उन्होंने कंपनी को और आगे बढ़ाने की सोची। उसके बाद फ्रांस, ईरान, तंजानिया जैसे कई एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों में कई बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करके साइकिल की टेक्नोलॉजी और फीचर्स में बदलाव किए। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके 1978 में इंडिया की पहली रेसिंग साइकिल लॉन्च की गई। एटलस की इस साइकिल को काफ़ी पसंद किया गया। मजबूती और अच्छी क्वालिटी के कारण दिल्ली में 1982 में हुए एशियन गेम्स में एटलस साइकिल को इसका ऑफिशियल सप्लायर बनाया गया था, क्योंकि एटलस साइकिल ट्रेनिंग, सस्पेंस और पावर ब्रेक वाली भारत की पहली साइकिल थी। एशियन गेम्स की वजह से इसे दुनिया के कई देशों में पसंद किया जाने लगा और कई तरह के देशी और विदेशी अवार्ड भी कंपनी को मिले। 1998 आते आते कंपनी लगभग 50 देशों में साइकिल एक्सपोर्ट करने लगी, लेकिन कंपनी का नंबर 1 का ताज अब छीनने वाला था। ऐसे क्यों?
आपको बताते हैं। साथियों, अगर परिवार साथ हो तो सभी परेशानियों का हल निकल जाता है, लेकिन टूटे तो छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ बन जाती है। ऐसा ही एटलस के साथ हुआ। 1999 में जानकी दास कपूर की एटलस को उनके पुत्रों ने यह सोचकर 3 हिस्सों में बांट दिया कि आने वाले समय में फैमिली बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत ना आए। बंटवारे के बाद एटलस का एक यूनिट एमपी के मालनपुर में गया, एक उत्तर प्रदेश में, एक के साहिबाबाद में और एक सोनीपत में ही रहा। यहाँ तक सभी ठीक चल रहा था। 2000 में कंपनी के प्रेसिडेंट बीडी कपूर का देहांत हो जाता है, तो जो मालनपुर वाली यूनिट को संभालते थे। उनके बाद कंपनी का सारा काम उनके बेटे अरुण कपूर ने संभाला, लेकिन 2001 में अरुण कपूर को 10 करोड़ 45 लाख की हेराफेरी के मामले में पकड़ा गया। उसके बाद उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, जिसके चलते अरुण कपूर के बेटों व कपूर फैमिली में काफी झगड़े होने लगे। मामला काफी लंबा चला, जिसका सारा असर कंपनी पर पड़ा। फैमिली के झगड़ों के कारण कंपनी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और कंपनी का मैनेजमेंट खराब होता चला गया। वहीं दूसरी कंपनी अपनी साइकिलों में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्ट बनाने व अच्छे लुक के साथ काम करने लगी, जिसके चलते एटलस को टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा। इस दौरान यंगस्टर में साइकिल का क्रेज कम होने लगा और बाइक पहली पसंद होने लगी थी। ऐसे में साइकिल बनाने वाली कंपनियों ने या तो बाइक बनानी शुरू कर दी या बाइक बनाने वाली कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में बाइक लॉन्च कर दी। जैसे कि हीरो होंडा के साथ मिलकर हीरो होंडा इंडिया में लॉन्च की। इन कारणों से एटलस की मार्केट धीरे धीरे डाउन होने लगी। ऐसे में एटलस ने एडवर्टाइजमेंट के लिए सुनील शेट्टी और ओलंपिक मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा और सानिया मिर्जा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये तीनों ही अपने फील्ड में पॉपुलर थे। साथ ही कंपनी का आईपीओ भी निकाला गया, जिसका शुरुआती प्राइस 40.80 पैसा रखा गया। इसके बाद कंपनी में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। साथ ही कंपनी ने अपनी साइकिल में कुछ मॉडिफिकेशन भी किए, जिसकी वजह से 2005 से 2009 तक कंपनी को कुछ प्रॉफिट भी हुआ, जो कि पहले की तुलना में काफी कम था। जिससे 2010 में कंपनी के सीईओ को बदल दिया गया। सीईओ का कोई खास असर नहीं पड़ा। 2012 में भी फिर से सीईओ बदला गया। 2013 व 2014 में भी ये सिलसिला चलता रहा। कहीं ना कहीं यह भी एक कारण बना, क्योंकि जब तक नया इंसान समझ पाता तब तक उसे बदल दिया जाता। इस वजह से सेल्स बिल्कुल समाप्त हो गई, जिसके चलते पैसे की कमी आई, जिससे काम भी स्लो होने लगा। 2014 में मध्य प्रदेश मालन वाली फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। मशीन व बाकी चीजें 2 यूनिटों में एडजस्ट हो गई, लेकिन फंड की कमी से कंपनी R&D पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाई और ना ही टेक्नोलॉजी पर। कंपनी में प्रोडक्शन तो हो ही रहा था, लेकिन सेल्स काफी तेजी से गिरे, जिससे कंपनी की हालत और बिगड़ गई। 2018 में सोनीपत वाली यूनिट को भी बंद किया गया। कुछ वर्कर्स को सैलरी देकर निकाल दिया गया और कुछ को साहिबाबाद शिफ्ट कर दिया गया। इस समय तक भी फैमिली में झगड़ा चल रहा था तथा कंपनी में मिसमैनेजमेंट। जिसके बाद कोविड के बाद 3 जून 2020 को इंटरनेशनल साइकिल डे के दिन एटलस की साहिबाबाद यूनिट को भी बंद कर दिया गया। उस समय लॉकडाउन चल रहा था। जब लोग कोविड त्रासदी से उबर बाद में काम को फैक्ट्री पहुंचे तो गार्ड ने अंदर आने से मना कर दिया। लोगों का कहना था कि उन्हें बताए बिना कंपनी को बंद कर दिया गया। सूचना के नाम पर एक नोटिस चिपका रखा था, जिसपे लिखा था ले ऑफ नोटिस, जिसके अनुसार वर्कर्स को डेली कंपनी के टाइम पर आना और टाइम पर जाना और दिन में कोई काम नहीं करना व खाली बैठना, जिसके बदले उन्हें कुछ सैलरी दी जाएगी। कंपनी में कुछ काम नहीं था, क्योंकि कंपनी के पास रॉ मटेरियल और
ऑपरेशन के लिए फंड नहीं थे। जो लोग सालों से कंपनी के में काम कर रहे थे उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अचानक से सब कुछ खत्म हो गया और लोगों को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। साथियों, आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि जब कंपनी बंद हो गई थी तो मार्केट में एटलस की साइकिलें कैसे मिल रही हैं। तो आपको बताते चलें, एटलस की डूबती कश्ती को बचाने के लिए एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आगे आया। ये क्यों आई हम बताते हैं। एटलस कंपनी एक पब्लिक कंपनी थी। काफ़ी लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे। 600 से 700 लोग इसमें काम करते थे। देश भर के 1000 से ज़्यादा वेंडर सीधे जुड़े हुए थे तथा 3000 से ज़्यादा डीलर भी कंपनी के साथ सीधे जुड़े हुए थे। कंपनी बंद होने से इन सबके चूल्हे भी बंद हो चुके थे। इन लोगों की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। तो जब भी कोई पब्लिक कंपनी बैंकरप्ट होती है या शॉर्ट नोटिस के पर बंद हो जाती है तो उसकी शिकायत एनसीएलटी में की जाती है। इसके बाद उस कंपनी को एनसीएलटी चलाती है। एटलस कंपनी की बागडोर भी एनसीएलटी ने संभाली। एनसीएलटी ने शिकायत मिलने के बाद कपूर परिवार व कंपनी मैनेजमेंट को बुलाया व कंपनी चलाने को कहा, लेकिन जब मैनेजमेंट ने साफ इनकार कर दिया तो एनसीएलटी द्वारा लगभग 2 साल बाद 6 दिसंबर 2022 को कपूर फैमिली और मैनेजमेंट को हटा दिया गया और नया मैनेजमेंट बनाया गया, जिनमें जर्नैल सिंह, हेम पांडे, सुनील राजन, मनमोहन जुनेजा, वेद जैन और आर प्रथासराथी को कमान सौंपी गई। ये सभी आईएएस एडवोकेट या आईसीएलएस के पद से रिटायर्ड हैं और कंपनी संभाल रहे हैं। इस समय एटलस के साहिबाबाद प्लांट को चालू रखा है, लेकिन जहां कंपनी 2 लाख साइकिल बनाती थी वहां 800 साइकिल ही बन पा रही हैं। उम्मीद है कि कंपनी आने वाले समय में R&D पर ध्यान देगी और नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके नई साइकिल मार्केट में लाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एटलस कमबैक कर पाएगी? अगर नहीं कर पाएगी तो क्यों? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना, नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करना और जानकारी अन्य साथियों को देने के लिए शेयर ज़रूर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।